मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हैना ग्रेस होता है। उसे एक आत्मा ने पोजेस किया हुआ होता है। तो जो चर्च से फादर आते हैं वो उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, मतलब कि भगवान की शक्ति से किसी शैतान को हराना। लेकिन वो आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। वो उन सारे फादर को ही मारने लगती है। उसके बाद उस लड़की के पिता पिलो से अपनी बेटी को दबाकर मार देते हैं ताकि वो आत्मा भी मर जाए। उसके बाद यहाँ पे हैना ग्रेस मर जाती है। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगन होता है। वो एक हॉस्पिटल में जाती है जॉब के लिए, एक मुर्दाघर में। ये जॉब उसकी दोस्त लीज़ा ने उसके लिए लगवाई होती है। उसके बाद जो वहाँ के हेड होते हैं उसको सारा काम समझाने लगते हैं कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट होगी रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, और तुम्हें इनटेक बे से लाश को लाना होगा। उसके बाद उनकी फ़ोटो क्लिक करनी होगी, फिंगरप्रिंट स्कैन करने होंगे, और आखिरी में उनको बॉक्सेस में रखना होगा। फिर वो कहते हैं कि ये जॉब हर कोई नहीं कर सकता, नाइट शिफ्ट में लोग डरते हैं, लेकिन मेगन इस सब के लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे से वो अपने काम पर आ जाती है, जहाँ पर उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम डेव होता है। वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन उस पर ध्यान नहीं देती। फिर वो अपने कैबिन में आ जाती है। उसके बाद इनटेक बे का अलार्म बज जाता है, मतलब कि अब मेगन को लाश लेकर आनी होगी। वो लाश लेने के लिए चली जाती है। वहाँ से लाश लाने के बाद वो अपना काम शुरू कर देती है, मतलब कि पिक्चर्स क्लिक करना, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैन करना, और फिर उनको बॉक्सेस में रख देती है। तभी डेव उसको डरा देता है, जिससे मेगन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद मेगन के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है, मतलब कि उसको अपने पास्ट इंसिडेंट याद आने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी पिल्स लेने लगती है, मतलब जो ड्रग्स वगैरह होती है वो लेने लगती है। उसके बाद वो अपनी सारी कहानी ग्रुप में बताने लगती है। मेगन बताती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर थी और एक बार एक आदमी ने उसके साथी को गोली मार दी थी और वो कुछ नहीं कर पाई, और इसका ब्लेम वो खुद पर लेती है। उसको ऐसा लगता था कि वो उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन वो नहीं बचा पाई। उसके बाद नेक्स्ट डे वो सोकर उठती है क्योंकि उसका एक पुलिस ऑफिसर दोस्त अपना कुछ सामान लेने आया हुआ था जो कि मेगन के घर पे होता है। उसके बाद मेगन उसको सारा सामान ला कर दे देती है और वो अपना सामान लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर मेगन अपनी ड्यूटी पर आ जाती है, जहाँ पे वो नॉर्मल बैठी हुई होती है। तभी इनटेक बे का अलार्म बज जाता है। वो वहाँ पर जाती है तो कोई भी नहीं होता। फिर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है जल्दी इस गेट को ओपन करो, और मेगन को डराने लगता है। मेगन कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। उसके बाद मेगन वहाँ से चली जाती है। फिर मेगन दोबारा देखती है कि इनटेक बे का अलार्म बजा है और इस बार सच्ची में कोई लाश लेकर आया है। वहाँ पे उसको एक रैंडी नाम का लड़का मिलता है। रैंडी कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी लाश को नीचे उतारने में। उसके बाद मेगन उसकी हेल्प करती है। उसके बाद रैंडी कहता है मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तो मेगन बताती है कि हाँ मैं अभी नहीं आई हूँ। उसके बाद मेगन उस लाश को लेकर आ जाती है और पिक्चर क्लिक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन पिक्चर क्लिक करने में एरर आ रहा होता है। उसके बाद वो थंबप्रिंट स्कैन करने की कोशिश करती है, तो उसमें भी डेस्कटॉप जो पीसी होता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। मेगन को ये सब चीज़ें अजीब लगती है। वो फ़िलहाल के लिए उसको बॉक्स में रख देती है उस लाश को। तभी कुछ कांच का सामान टूट के गिरता है। मेगन को ये सब बातें अजीब लग रही होती है। फिलहाल के लिए वो साफ़ करने लगती है। उसके बाद उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो वो पट्टी बांध रही होती है। तभी पीछे से वही बॉक्स खुल जाता है जिसमें वो लाश रखी गई थी। उसके बाद मेगन उसको दोबारा बंद कर देती है। फिर वो उस लाश की डिटेल निकालना शुरू करती है, जहाँ पे उसको उस लाश का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, मतलब कि उस लड़की के बारे में उसको पता चल जाता है। उसका नाम हैना ग्रेस होता है। वहाँ पे उसको एक और बात अजीब लगती है कि पिक्चर में तो लड़की का कलर जो आई कलर है ब्राउन है, लेकिन रियलिटी में ब्लू है। मेगन को ये बात अजीब लगती है। उसके बाद वो जैसे ही पॉलिथीन हटाती है काफ़ी सारी मक्खियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर मेगन जैसे ही पलट के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मेगन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो दोबारा से लाश को बंद करके रख देती है। उसके बाद मेगन को फिर से कुछ महसूस होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई है। वो आवाज़ भी लगाती है। उसे ऐसा लगता है कि डेव उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर वो देखती है कि कोई लाश को लेकर जा रहा है, तो वो उसको पीछा करने लगती है। वो वही बूढ़ा आदमी होता है जो गेट पर था। वो उससे झगड़ा शुरू कर देता है, लेकिन मेगन उससे बच जाती है और वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ से भाग जाता है। के बाद मेगन सिक्योरिटी वालों को सारी बात बता देती है और खुद दोबारा ढूंढने के लिए निकल जाती है उस बूढ़े आदमी को। तो वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी उस लाश को जलाने की कोशिश करता है। मेगन पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो बूढ़ा आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी वाले वहाँ पर आ जाते हैं और मेगन बच जाती है। वो बूढ़ा आदमी बार बार चिल्ला रहा था कि इस लाश को जलाना पड़ेगा। फिर मेगन दोबारा उस लाश को चेक करती है, तो वो फ़ोन पे बात कर रही होती है। तभी वो लाश अपने आप ही मूव करने लगती है। मेगन ये सब देख के बहुत डर जाती है। ये सारी बात वो अपनी फ्रेंड लीज़ा को बताती है। वो कहती है एक तो उसकी जो आई कलर है वो फ़ोटो से मैच नहीं होता, दूसरा वो अपने आप ही मूव कर रही है। लीज़ा उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। वो कहती है तुम काफ़ी डिप्रेशन से गुजरी हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, और वो उसको कैंटीन लेकर चली जाती है। फिर वो अपने दोस्त एक एंड्रू से भी मिलती है। जो एंड्रू से वो थोड़ी सी मदद मांगती है। वो कहती है कि मेरा स्कैनर नहीं चल रहा और मैं तुम्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स दे रही हूँ, इनको स्कैन करके मुझे सारी डिटेल बताना। एंड्रयूस सबके लिए हाँ कह देता है। उसके बाद हम डेव को देखते हैं। वो उसी हैना ग्रेस वाली
बॉक्स को चेक कर रहा होता है तभी वो उसको अंदर खींच लेती है और फिर दूर फेंक देती है। और उसके बाद वो डेव को काफ़ी ज़्यादा तड़पाने लगती है और आखिरी में उस अपने ही बॉक्स में बंद कर देती है। मेगन जैसी वापस आती है वो ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद वो एंड्रयू को टेक्स्ट करती है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला फिंगरप्रिंट्स के बारे में। उसके बाद वहाँ पे उसको कुछ महसूस होने लगता है जैसे कोई बाहर है, तो जैसे वो बाहर आती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद मेगन एंड्रयू से बात करती है। एंड्रयू बताता है कि फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक जो वो हैना ग्रेस है वो 3 महीने पहले मर चुकी है। उसके बाद मेगन उसको कहती है थैंक यू। फिर मेगन खुद ही वो रिसर्च करती है उस लड़की के बारे में, जहाँ पे उसको पता चलता है कि एक्सॉर्सिज्म के दौरान ये लड़की मारी गई और चर्च वालों का मानना है कि इस लड़की के अंदर एक बुरी आत्मा है। मेगन देखती है कि जब ये यहाँ पर आई थी तो उसके कमर पे काफ़ी बड़ा घाव था, लेकिन अब वो घाव खुद ही हील अप हो गया है। मेगन को ये बातें बहुत अजीब लगने लगती है। उसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है। जैसे ही वो सिक्योरिटी कैमरा चेक कर रही होती है उसको एक शैडो दिखती है, जिसे देख के मेगन डर जाती है और अपनी पिल्स लेने का ट्राई करती है, लेकिन वो पिल्स नहीं लेती। वो ये सारी बात लीज़ा को बताती है और कहती है मुझे कुछ दिखाना है, लेकिन लीज़ा इस पर भी विश्वास नहीं करती। वो कहती है तुम्हारा सिर्फ डिप्रेशन है। लीज़ा उसकी वो स्ट्रेस वाली जो टैबलेट्स हैं वो देख लेती है। मेगन कहती है कि मैं ये नहीं लेती और ना ही मैंने इन टैबलेट्स को लिया है, तुम्हें मेरे पे विश्वास करना होगा। लेकिन लीज़ा कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लीज़ा को भी कुछ आवाज़ें आती हैं, तो जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वो देखती है कि एक लाश उसके करीब आ रही होती है। उससे बचने के लिए वो टेरेस पर आती है, लेकिन वो हैना ग्रेस की लाश होती है और वो उसको मारने लगती है और खुद हील अप होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनटेक बे का अलार्म बज जाता है, तो मेगन जाती है वहीं पर जहाँ पे उसको रैंडी दिख जाता है। वो रैंडी को सारी बात बताती है कि इसकी कमर पे तुमने भी देखा था एक घाव था, लेकिन अब वो भर चुका है, ये अपने आप को हील कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है। रैंडी कहता है कि तुम्हें शायद ये जॉब नहीं करनी चाहिए, ये जॉब किसी को भी पागल कर सकती है, तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो कोई और जॉब करनी चाहिए। और वो मेगन को सलाह देता है। फिर मेगन कहती है बट ये मेरा काम है, मुझे यही करना है। उसके बाद रैंडी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेगन फ़ोन पे बात कर रही होती है, तभी पीछे से जो लिफ्ट में है हैना ग्रेस चली जाती है। मेगन को लगता है शायद कोई और होगा लिफ्ट में। इनटेक बे में रैंडी निकलने की तैयारी कर रहा होता है, तो जैसे ही वो अपनी एम्बुलेंस स्टार्ट करता है वो देखता है कि उसकी एम्बुलेंस खुद ही बंद हो गई। उसके बाद वो चेक करता है, उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। तभी यहाँ पर मेगन देखती है कैमरास को, उसे हैना ग्रेस दिख जाती है। उसे पता चल जाता है कि रैंडी की जान को खतरा है और यहाँ पे हैना उसको भी मारने लगती है। इतने मेगन वहाँ पर पहुंची, इतने तो रैंडी मर चुका था। तभी वो बूढ़ा आदमी हम देखते हैं, वो मेगन की तरफ गन टारगेट करके उससे ज़बरदस्ती वो लाश निकलवाता है और कहता है हमें से लाश को जलाना पड़ेगा। मेगन इस बार कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, मैं खुद जानती हूँ कि ये अपने आप को हील कर रही है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये मेरी बेटी थी और मुझे जानबूझकर इसको मारना पड़ा क्योंकि इसके अंदर एक शैतान है। जब हम इसको दफनाने गए तो अगले दिन ही अपनी कब्र से गायब भी हो गई थी। अब हमें एक ही ऑप्शन है, इस लाश को हमें जलाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो जलाने की तैयारी करते हैं तभी वो जो लाश मतलब हैना ग्रेस होती है वो अपने फादर को मारने लगती है, लेकिन उसके फादर पूरी कोशिश करते हैं उसे जलाने की, लेकिन वो आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और वो उस बूढ़े आदमी को ही मार देती है। मेगन किसी तरह अपनी जान बचाती है। यहाँ पर एंड्रू भी आ जाता है। उसके बाद एंड्रू मुर्दा घर में आता है और इधर मेगन जो होती है वो बेहोश होती है और जब उसको होश आता है वो अपने आप को बॉक्सेस में बंद पाती है, जो कि वो हैना ग्रेस वाला ही बॉक्स होता है। वो बड़ी मुशक्क़त से उसको ओपन करती है। उसके बाद एंड्रू को सबकी आवाज़ आ जाती है और वो मेगन के पास जाता है और उसको उठाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हैना ग्रेस दीवार पर चढ़ी हुई होती है और उनको डराने लगती है। उसके बाद वो एंड्रू को भी मारने लगती है, लेकिन इस बार मेगन उसको गन से शूट करने लगती है ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए। उसके बाद मेगन कहती है एंड्रू तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और वो हैना ग्रेस की लाश को उठाती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन हैना ग्रेस वहाँ पर उसे पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन सक्सेसफुली उस लाश को जला देती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और वो मेगन को बचा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मेगन अब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है और ना ही उसने ड्रग्स ली, 2 महीने से उसने कोई ड्रग्स नहीं ली और वो अब हेल्दी है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और यहीं इस मूवी की एंड हो जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।